आज तक कवाल पार्टी बुलाई ने इन्होंने वाजे बाहर पहने में देखे ने। अबे ये कमाल पार्टी नहीं है। ओ माय गॉड, अमर अकबर एंथनी नहीं, अपना यार मियां वाली मंडी बहाउद्दीन हाँ ते फूल नगर इन्होंने ਅਸੀਂ भुल सकने इन्हां दी हुण हुकूमत है सर। ये वो लोग ने जिन्होंने साढ़े पहले दिलों ते हुकूमत की थी, हुण साढ़े सिरां ते करनगे। मैं कहने जी क्या बात है, एडे सोहने लग रहे ने, अल्लाह मैंने माफ करे। अरे एडे सोहने हीरो मैं कदी वेखे ही नहीं। चेहरे दे उत्ते वेखो तो सही माशाअल्लाह रौनक। ये हुंदे ने लोग जिहड़ी दुनिया दे विच मुल्क दी इज्जत रखदे ने। बिल्कुल एडे सोहने जवान कौन ने? पहले तो ये बताएं कैसा लग रहा है कि आप में से जो सबसे ज्यादा कमाल खिलाड़ी हैं वो अब हमारे वजीर आजम भी हैं, कैसा फील होता है आप लोगों को? खुशी है, पाकिस्तान नया पाकिस्तान बना है तो तब्दीली देख रहे हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान फ्यूचर में करप्शन खत्म होगी और पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाए। वैसे आप भी शादाब को अब होता है कि यार चलो स्पिनर तो बन गया, अब क्रिकेटर भी बन रहा हूँ, टेस्ट क्रिकेटर भी हो गया हूँ, क्या पता कुछ 20 साल बाद वजीर आजम बनने का चांस भी है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल क्यों यार, वैसे ही चले एक और टिक तो हो गया ना कि ये भी एक जॉब ऑक्यूपेशन हो सकती है। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हसन जा सकता है। हसन क्यों जा सकता है? इसको सियासी चीजें आती है काम। अच्छा सियासी चीजें। हसन ये क्या बात हुई? नहीं सियासी चीज़ें नहीं आती, लेकिन ये है कि देखते हैं पाकिस्तान का माहौल और पाकिस्तान के जो सियासतदान उनको देखते हैं तो थोड़ी बहुत समझ आए, तो इस वजह से शायद शैडी को ये लगा कि मैं सियासत में आ सकता हूँ। अगर मौका मिला तो जरूर करूँगा इंशाल्लाह। ओए अच्छा, यानी कि दो ही वोट मिलेंगे फिर तो, एक तेरा और एक मेरा। नहीं अपना और हम ही का। यार ऐसी कोई बात नहीं है, माशाल्लाह। आई एम श्योर आपका अपना फैन क्लब भी बड़ा जबरदस्त है और उसके भी वोट्स आपको मिलेंगे। पहले तो मुबारकबाद हो, बड़े आप लोगों ने सीरीज पे सीरीज जो जीत छोड़ी, कमाल किया यानी कि। और ये तीनों जो एकदम ज्यादा ही माशाल्लाह परफॉर्म करना शुरू हो गए, हमें इतनी आदत नहीं है एक्चुअली। बीच में कुछ भाई जो है वो बॉलिंग कराना शुरू हो गए हैं, वो बॉलिंग अच्छी कराना शुरू हो गए हैं, वो बैटिंग करना अच्छी शुरू हो गए हैं, और आप तो माशाल्लाह मुस्तकिल जनरेटर स्टार्ट करने में चले हुए हैं। वैसे मुझे एक बात बताएं, ऐसा नहीं, ये आपको कहाँ से आइडिया आया था? कुछ सोचा था बैठ के आपने, ये जो आप विकेट लेने के बाद जो करते हैं जनरेटर वाला, ये कहाँ से सोचा आपने? घर च लाइट नहीं थी ना हैगी, उदों जनरेटर रखा, उदों की आदत पई है। आप बताएं हसन। वैसे भाई इस तरह था कि लोग आते हैं हमारा मैच देखते हैं, तो क्रिकेट थोड़ी ऐसी गेम है जो थोड़ी सी लंबी है, बाकी आप कोई भी गेम देख लें, तो उसमें मैंने सोचा कि यार कुछ ऐसा होना चाहिए, यूनिक सा होना चाहिए कि जिसको मतलब लोग देखें, एंजॉय करें। जब खुद भी करो तो आपको भी लोग देखें, आपको लोग पहचाने, और जब आप जा रहे हो तो बोलेंगे यार ये वो बंदा। तो बस वो सोचा था, लेकिन ये है कि जनरेटर नाम इसका पड़ गया। जनरेटर नहीं है, ये एक बॉम्ब है जो बैट्समैन पे फट जाता है आउट करने के बाद। ओए एक बॉम्ब है जो बैट्समैन में फट जाता है। ਬੰਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋ ओरिजिनल ਬੰਬ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭਲਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਬ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ? ਸੇਬੇ ਵਾਲਾ। वैसे कभी ऐसा हुआ है कि बहुत कोई एक होता है ना, कभी कोई बैट्समैन फंस जाता है और इतना इंसान उसमें महव हो चुका हो उसको आउट करने में कि भूल जाएं आप करने के बाद कि यार ओहो वो तो रह गया बीच में एक्शन मेरा। ये एक्चुअली मेरा नेचुरल बन चुका हुआ है, अगर जब भी आउट होगा ना तो ये खुद ब खुद आएगा। अच्छा, ये आदत बन चुकी है, ये खुद ब खुद आपने आएगा। कोई अंदर चिप ही लगवा ली हुई है इसकी। और अब तो आपने, मैंने देखा एक प्रोग्राम, एक मैच में आपने इनको भी मजबूर किया था कि मैं नहीं करूंगा तू कर। नहीं एक्चुअली वो मुझे निगल था, नेक्स्ट पाइजम था मुझे 2 मैच पहले हुआ था, फिर उसके बाद जब मैं वापस आया तो लोगों को यही लगता है कि शायद सेलिब्रेशन की वजह से हुआ था, ऐसा कुछ नहीं था। थोड़ा बॉलिंग करते हो गया था, लेकिन डिसाइड ये किया था कि मसल नहीं ठीक, तो अगर आउट करूंगा तो जो करीब होगा, तो ये हमेशा ही करीब होता है मेरे। ये सैफी पे भी करीब होता है। मगर शदाब आपको लगा कि यार है चंगी मुसीबत में है कि विकेट एल हमें एक्शन मैं करा। पहली बारी तो मैंने काट लिया, दूसरी बारी में जो बुलाता मैंने कहा नहीं बस अब। वैसे मैं एक और चीज़ बड़ी ज़बरदस्त नोट कर रहा हूँ फ़हीम, आप पहले भी इस प्रोग्राम में आए थे तो तब भी आपका माशाल्लाह हेयर स्टाइल जो था वो बड़ा, तब भी तैयारी करके आया। थोड़ा जिहा होर लवा दिंदे मेरे वाला हो जाना सी। जो थोड़ी उम्र चाहोगे यही मांगे। मेरे नाल साल 1.5 साल छोटा है। नहीं उन्होंने महंगाई की वजह तो टेंड कराई हुई ताकि कटिंग के पैसे ना लगन। ये आप ध्यान रखिएगा इनकी आपस में। ये फ़हीम अशरफ है, मैंने नहीं बोला, इसने बोला है। मुझे पता था। बस ठीक है। हसन अली साहब ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਭੁੱਖਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਮਾਰੇ ਪੇੜੇ ਕੀ ਤੇ ਉਹ ਪਰਾਂ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। यार
ਹੁਣ ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤ ਹਸਣ ਕਿੱਥੇ ਆ ਅੰਮਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਦੇ मैं पेड़े करने वैसे ज़ैनब आप इनके साथ बड़ी बार फॉरेन टूर्स के ऊपर भी हमें नजर आई हैं, तो ये क्या वहाँ पे भी तीनों ऐसे ही होते हैं? मुझे देख के इन ऑल ऑनेस्टी बड़ी खुशी होती है, क्योंकि एक टाइम था जब हम देखते थे कि बड़ी इनसिक्योरिटीज और जेलसीज हमें नजर आती थी क्रिकेटर्स में। इनकी दोस्ती को मेरा ख्याल से हम दुआ करते हैं कि इसी तरह रहे हमेशा आगे भी, एंड आई थिंक हमें दाद देनी चाहिए, बिकॉज आई फील दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ टीम के सारों की आपस में बने। तो जुगते भी मार रहे होते हैं, और आप पूछ रहे थे कि सबसे ज्यादा इनमें से सेंस ऑफ ह्यूमर सबसे अच्छा किसका है, वो जो बीच पे बैठा हुआ है, अच्छा, वो छुपा रुस्तम नहीं होता, वो बिल्कुल वो आहिस्ता आहिस्ता वो खुलते हैं और उनका ह्यूमर भी सामने आता है, तो जरा इनसे बच के रहें। ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਸੂਟ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲਏ, ਦੋ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ यार उम्मीद है आप तीनों मैरिड हैं? आप उनकी तरफ देख के कोई कंफर्मेशन ले रहे हैं? ऐसा राणा नहीं मैं इसको देखना तो ये बोल रहा था कि मैं मैरिड हूँ। ये मैरिड? नहीं तीनों अनमैरिड हैं। आप तीनों अनमैरिड हैं? तभी तो खुश है। तब ही तो खुश हैं। अच्छा ये देखे जरा, तो ये बताइए कि सबसे ज्यादा जल्दी मैरिड होने का चांस किसका है? सच्ची सच्ची बताइए। मेरा मेरा अच्छा कहता ये अभी अल्लाह जाने किसका जो सबसे ज्यादा खुश है वही लग रहा है सबसे पहले मैरिड भी होगा। ये आप दोनों एग्री करते हैं कि इनका चांस सबसे ज्यादा है शादाब का? हाँ, ये हमें हर टाइम कहता रहता है मैंने शादी करवा लेनी है। और आप लोग कुछ कहते हैं इनको इस बारे में? हम कहते हैं अल्लाह करे जल्दी हो जाए। अच्छा ਸ਼ਦਾਬ ਭਾਈ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਚ 'ਚ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ 10 ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਚ 'ਚ ਇੱਕੋ ਫਿਕਰ ਹੋਣੀ ਆ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਪੈਂਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। मगर नहीं, वैसे ये बताइए कि सबसे ज्यादा दिल फेंक कौन है? मैं बताती हूँ। अच्छा ये ज़ैनब बताइए ना वो जरा। हमसे सवाल कर रहे हैं। कौन? हसन? हसन अली, आप उधर सबसे जा रहे ज्यादा दिल फेंक साबित हुए हैं इन सारों में से। उन्होंने दे दिया, अब क्या करें? नहीं आप एग्री करते हैं दोनों दोस्त इस बात से? जी बिल्कुल। अच्छा ये आप कुछ भी एग्री करेंगे? आप बताएं फहीम, न्यूट्रल होके बताइए। हेलो तेनू पता ही नहीं। शो तो बाद मेरे नाल जाना। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। फहीम ये बताएं, लास्ट टाइम जब आए थे तो अजहर आपके साथ थे यहाँ पे, मुझे याद है, और वो अजहर क्योंकि एक बड़े कंपोज्ड और उस तरह के इंसान है, सबसे ज्यादा टिप्स कौन सा सीनियर देता है आप लोगों को अबाउट लाइफ, नॉट जस्ट अबाउट क्रिकेट? मतलब कि कैसे आपने करियर, जिस तरह अक्सर होता था कि वसीम भाई बताते थे कि खान साहब उनको टिप्स दिया करते थे, नॉट जस्ट अबाउट बॉलिंग मगर जिंदगी के बारे में भी कि अपनी फिटनेस ये रखो, ऐसे कंडक्ट किया करो ये। तो आप लोगों के लिए कौन मेंटोर इस वक्त टीम में है? शुएब मलिक भाई। शुएब मलिक, सबसे ज्यादा शुएब भाई से टिप्स मिलते हैं और फॉलो करते हैं उनको? करते हैं। लास्ट टाइम जब आप आए थे तो उन्होंने बताया था कि ये जब इंग्लैंड जाते हैं तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा सपोर्टर इनके होते हैं, और उसकी वजह ये थी क्योंकि ये वहाँ पे इतने रिश्तेदार बना चुके हुए हैं। ये फहीम के बारे में उन्होंने कहा था कि वो अपने बंदे बुलवाते हैं खास तौर पे वहाँ पे टिकटें दे दे के। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो रिश्तेदार नहीं होते, लेकिन ये है कि लोग चाहने वाले होते हैं, लोग चाहते हैं कि हम अपने स्टार्स को मिलें अपने, तो कुछ के रिलेटिव्स भी होते हैं वहाँ पे, तो फ़हीम के भी होंगे एक आधे, लेकिन ये है कि जो बहुत ज़्यादा बोल दिया ऐसा कुछ नहीं है। ये बाल वैसे वहीं से कटवाए थे या नहीं? ये बड़ा आजकल यूके में इन है ये हेयर स्टाइल। ये पाकिस्तान में भी है, पाकिस्तान भी किसी से कम नहीं। अच्छा पाकिस्तान साथ ही ले आए यहाँ पे हेयर स्टाइल, आपने वहाँ से करवाया और यहाँ तक ले आए हैं। ये वैसे है ना, मुझे बात है अभी रिसेंट टाइम्स में जो मैंने पहले बात की थी कि इनकी परफॉर्मेंसेज बड़ी इन्हांस हुई हैं माशाल्लाह, और कुछ ड्यूल सिम वाले मोबाइल बन चुके हुए हैं, खासतौर पर फहीम और शादाब तो इकट्ठे इन्होंने बैटिंग भी शुरू कर दी, बॉलिंग भी। ये आपके ख्याल में ये चेंज क्यों आया इन लोगों में एकदम? शादाब तो शुरू से कहता है कि मैं प्रॉपर बैट्समैन हूँ। जब कहती मुबारक को 50 हुई तो सबसे पहला उसका जवाब ही यही होता है कि मुझे हल्का मत लो, मैं प्रॉपर बैट्समैन हूँ। तो मेरा ख्याल से सबके अंदर कैपेबिलिटी है टू डू ऑल द रोल्स, मतलब चाहे फील्डिंग हो या बैटिंग हो या बॉलिंग हो। लॉर्ड्स का जो टेस्ट मैच था उसमें इन दिनों ने बैटिंग भी की, और हमेशा से हमें एक ऐसे प्लेयर्स चाहिए थे जो लोअर ऑर्डर में आके आपको मतलब 50s कर सके वगैरह। तो आई थिंक उसकी वजह से हमारी बैटिंग डेप्थ जो है इन सब की वजह से वो काफ़ी इंप्रूव हुई है। वैसे आप तो बड़े शौकीन भी हैं हसन जिम शिम जाने के, आप अक्सर अपनी तस्वीरें भी ऐसी लगाते हैं जिसके अंदर आप जिम में नजर आते हैं और बड़े आपने बाइसेप शाइसेप निकाले होते हैं। आप दोनों भाई भी हैं इसमें इंटरेस्टेड या नहीं? हमें हसन लेके जाता है। हसन लेके जाता है, लेकिन क्या आप बैठे रहते हैं साइड पे, ये अकेले डंड निकाल रहा होता है? नहीं फिर जब हम ये साथ लेके जाता है तो फिर हम भी करते हैं साथ। हसन आपको ये शौक कहाँ से हुआ? पहले से था या आप जाके आपने फोकस करना शुरू किया? पहले से ही था, क्योंकि क्रिकेट शुरू से ही खेल रहे हैं, लेकिन ये है कि खुद को फिट रखेंगे तो अपने पाकिस्तान को जितवा सकते। फिटनेस के हिसाब से आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है? मैं जब से देख रहा हूँ टीम से, अभी शुएब भाई हैं, वो आई थिंक इतने 37-38 साल के हो चुके हुए हैं, वो माशाल्लाह कितने फिट हैं, तो उनको देख के इंस्पिरेशन मिलती है हम सबको कि अगर ये इंसान अगर हमारे साथ भाग सकता है, परफॉर्मेंस दे सकता है, तो हम क्यों नहीं दे सकते? हम तो इनसे बहुत यंग हैं, तो उनको देखते हैं। और उसके बाद शुएब भाई थे बॉलिंग में, जिस तरह वो बॉलिंग करते थे,
उसके बाद विक्की भाई थे, वो तो थोड़ा चुप हो जाओ, जुकत मारनी होना। जी ਮੈਂ ਸਨੇ ਦਲੀਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਮ ਦਾ ਸ਼ੌਕ, ਲੱਦੇ ਵਾਲੇ ਚ ਕਿਹੜਾ ਜਿਮ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ।